देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? उसे जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। बस अगर ये बात आप पूर्ण कर लें तो निषाद के ऐसा कहने पर समस्त मंत्रियों और राज पदाधिकारियों के सामने कहा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले महाराज ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे वो आपका पुत्र पैदा होगा, उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी, इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको वो बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा? निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की। अपने पिता के लिए उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो, मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी, ये बहुत, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसी, समस्त देवी देवता ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। महाराज जो ही भीष्म जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा की, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब, ततो अंतरिक्ष अप्सरसो देवा सप्त ऋषि गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमिति चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, भीष्म जी ने। इस तन के समीप लाए तो जैसे मछली को जल में छोड़ दे तो नवीन प्राण आ जाता है, इसे देखकर। पर आश्चर्यचकित होकर के बोले जिसे मैं नहीं ला पाया उसे तुम कैसे ले आए? राजमंत्रियों ने बताया महाराज ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। आंखों में अश्रु आ गए, शांत, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग? जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। जो त्रिभुवन को वश में रखती मृत्यु, वो तुम्हारे वश में होगी। जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, नहीं चाहोगे तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती। मृत्यु विजयी स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। नते मृत्यु प्रभाविता यावत जीवित मिच्छसी त्वत्तो हनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभविता नग। हे पुत्र,
जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारे शरीर को मृत्यु छू ही नहीं सकती। मृत्यु विजयी होने का वरदान महाराज शांतनु ने दिया। सत्यवती जी महातपस्वी चेदिराज वसु की पुत्री है। पालन निषाद राज ने किया। शांतनु ने ज्योतिषाचार्यों से जान करके कि ये विशुद्ध वसु की कन्या है, शास्त्रीय विधि से विवाह किया। महल में विराजमान हुए। कुछ काल के पश्चात सत्यवती जी के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद प्रकट हुआ, जिसका नाम चित्रांगद रखा गया। बड़ा ही पराक्रमी, श्रेष्ठ पुरुषों में सम्माननीय। शांतनु ने फिर दूसरा पुत्र प्रकट किया, जिसका नाम विचित्रवीर्य हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर्य और भीष्म जी, गंगा से भीष्म जी और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य महाराज शांतनु के प्रकट हुए। अभी विचित्रवीर्य यौवन अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुए थे। महाराज शांतनु भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूर्ण किया, अर्थात उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। शांतनु के शरीर छोड़ने के बाद सारा का सारा भार भीष्म जी के ऊपर, क्योंकि अभी बालक ही थे। सत्यवती जी से सम्मति लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले भीष्म जी ने चित्रांगद को राज्य पर बिठाया, राज सिंहासन पर चित्रांगद नवीन अवस्था थी, इसलिए वह अभिमान को शासन में नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषि कुल में तो रहे नहीं, राजमहल में रहे तो इतना अभिमान बढ़ गया था कि जो भी सामने बात करता, हस्तिनापुर के और संरक्षक भीष्म जी, वो सबका अपमान करके व्यवहार करते। और भीष्म जितने महान होते हुए बस इतना ही कह देते थे, नहीं, वत्स सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा पद पे है तो डांट नहीं सकते, पहले जाके सर झुकाना होगा। कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, सबका आक्षेप करना, सबको अपमानित करना, चित्रांगद ने अपना ऐसा स्वभाव। तो एक गंधर्वराज का नाम था चित्रांगद, गंधर्वों का राजा था। वो एक बार सभा में आया, कहा राजकुमार मेरे जैसा कोई नाम धारण करे तो उसको मेरे से युद्ध करना होगा, मेरे पर विजयी हो तभी वो चित्रांगद नाम धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। मेरा नाम चित्रांगद है, मैं गंधर्वराज हूं, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। और धर्म ये कहता है जिसके लिए युद्ध ललकार हो वही लड़ेगा, ऐसा नहीं कि भीष्म जी लड़ लें। सभा से सम्मति पास हुई और कुरुक्षेत्र में चित्रांगद राजकुमार और गंधर्वराज चित्रांगद का युद्ध हुआ। अब वो माया युद्ध का स्वामी चित्रांगद, जो गंधर्वराज है, मार डाला चित्रांगद राजकुमार को। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि द्वंद्व युद्ध है। ऐसा नहीं कि उसमें बचाव पक्ष या भीष्म जी अस्त्र चला दे, नहीं, धर्म कहता है ऐसा। अगर द्वंद्व युद्ध में जिसको ललकारा गया है और उसने ललकार स्वीकार किए तो वही निर्णय करेगा, वो मारे गए। अब तो हस्तिनापुर में बड़ी शोक की लहर छा गई। चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनुनंदन भीष्म जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई। विचित्रवीर्य अभी बालक ही थे, पर सत्यवती जी से सलाह करके मंत्रियों से उनको राज सिंहासन पर अभिषेक किया, राजा के पद पर विराजमान किया। भीष्म जी आज्ञा के अधीन रह करके सिंहासन की पूर्ण रक्षा, बैठे केवल वो बालक ही तो हैं। चित्रांगद के मारे जाने पर विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, पर राज्य का भार अर्थात सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया गया। भीष्म जी रक्षा करते। अब धीरे धीरे नवकिशोर अवस्था आई। सत्यवती जी ने कहा कि भीष्म, इनके ब्याह की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रायः ये बात थी कि निषाद कन्या से महाराज शांतनु ने ये पुत्र प्रकट किए, तो जैसे कोई बड़े बड़े राजा लोग स्वयंवर करते, तो प्रायः
निमंत्रण आदि के लिए। भीष्म जी से सत्यवती जी ने कहा कि इनके ब्याह की व्यवस्था करनी होगी। गुप्तचरों ने बताया कि काशी में स्वयंवर की रचना हो रही है, काशी राज की तीनों कन्याएं स्वयंवर में वर का वरण करेंगी। भीष्म जी ने माता सत्यवती से कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। आज्ञा ली। महारथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म अकेले सारथी को लेकर के वाराणसी पहुंचे और स्वयंवर सभा में जब प्रवेश किया, बहुत से राजा बैठे हुए थे, सब देख के तालियां बजा के हंस दिए। वाह बाल ब्रह्मचारी, अब ब्याह का मन हुआ है, क्योंकि स्वयंवर में तो वही आएगा जिसका ब्याह का। अरे भाई, हम तो बड़ा सम्मान करते थे कि शांतनु नंदन भीष्म की अमोघ प्रतिज्ञा है, और ये क्या हुआ? ये तो यहां स्वयंवर में ब्याह करने के लिए आ गए और खूब हंसी मजाक राजाओं ने। जब ऐसी हंसी उड़ाने लगे तो भीष्म जी बड़े धर्मात्मा थे। कहा कि तुम लोगों की निर्लज्जता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम व्यर्थ में उपहास मत करो। मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं, महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को स्वयंवर से अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य हो, तो मैं हस्तिनापुर की तरफ से हूं। मैं अपने लिए स्वयंवर में नहीं आया, मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं। सिंहासन में विराजमान महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को मैं बलपूर्वक अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य मुझसे युद्ध करे। मैं धर्म के अनुसार हर कार्य करता हूं। सभा में भीष्म जी ने कहा, कई प्रकार के विवाह होते हैं जिनको मुझे पता है, मैंने धर्मशास्त्रों का गुरुजनों से स्वाध्याय किया है। कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देकर उसके साथ ब्याह करना, ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। और धन नियत करके कन्यादान करना, धन ले करके कन्यादान करना, उसे आसुर विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना, उसे राक्षसी विवाह कहते हैं। और वर और कन्या की ही परस्पर केवल अनुमति से विवाह होना गांधर्व विवाह कहलाता है। अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाना और विवाह कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गारस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। ये प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ लोग आर्ष विधि करके ऋत्वज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से वो पत्नी प्राप्त, इसे दैव विवाह कहते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मैंने किया। मुझे धर्म का ज्ञान है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और स्वयंवर में बलवान राजा जबरदस्ती उन राजकुमारियों का अपहरण करके ले जाए, ऐसी विधान है। इसलिए धर्म के अनुसार मैं इन कन्याओं का अपहरण करता हूं अपने महाराज विचित्रवीर के लिए। ऐसा नहीं कि धर्म के विरुद्ध आचरण का। भूमि पालो, तुम लोगों की भुजाओं में यदि बल हो तो मुझे पराजित करो और इन कन्याओं को छीन लो। केवल हंसी मजाक करने से बात नहीं होती। मैं युद्ध के लिए संपूर्ण राजाओं को एक साथ निमंत्रण देता हूं। इन 3 कुमारियों को बैठा लिया, जिसकी भुजाओं में बल हो, मैं अकेले हूं, छुड़ा लो। भीष्म जी की बात सुनकर जितने वहां कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा राजकुमार आए थे, सब ने अपने अपने कवच बांधने शुरू किए। भुजाओं में ताल ठोक करके भीष्म जी से लड़ने के लिए चले। जल्दीबाजी में कोई इधर कवच बांध रहा है, कोई उधर कवच बांध रहा है। मानो आकाश मंडल से तारे टूट पड़ रहे हो, ऐसे राजा चमकते हुए मुकुट, धनुष बाण,
भीष्म जी को घेर लिया। क्रोध में भर करके, भवें टेढ़ी करके चारों तरफ से ऐसे बाण वर्षा करने लगे जैसे वर्षा में पानी की बूंदें गिरते हैं। भीष्म जी ने दिव्यास्त्र के द्वारा सब बाणों को भस्म कर दिया। रोंगटे खड़े हो गए राजाओं के। एक साथ इतने राजाओं का आक्रमण। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने क्षण भर में समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। कन्याओं को साथ लेकर राजधानी हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया। पीछे से आवाज आई, भीष्म रुको। तो मुड़ करके देखा, महारथी शाल्व पीछे से ललकार रहा था। शाल्व का शारीरिक बल असीम था। बलवानों में महाबलवान साल्वराज उन 3 कन्याओं में से बड़ी कन्या जो अंबा थी, उससे पहले से इनकी मित्रता थी और यह निश्चय हुआ था कि स्वयंवर में वरण इन्हीं का होगा। भीष्म जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने तो अपहरण कर लिया। शत्रु सेना का संहार करने वाले भीष्म जी ने ललकार सुनी, रथ मोड़ दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ शाल्व का और भीष्म जी का। महारथी भीष्म जी ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर शाल्व से युद्ध प्रारंभ किया। शाल्व ने भीष्म जी के ऊपर बड़े अस्त्रों का संधान किया, पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, एक भी अस्त्र भीष्म जी का स्पर्श नहीं कर पा रहा, पहले ही भीष्म जी उसको नष्ट कर देते। युद्ध में ऐसी फुर्ती कहीं देखी नहीं गई जैसी भीष्म जी के अंदर। शांतनु नंदन भीष्म जी ने शाल्व से कहा, खड़ा रहे। तो उसके सारथी को मारा, उसके घोड़े को मारा, और जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को दबोच लेते हैं, ऐसे शाल्व को बड़ा पराक्रमी शाल्व। भीष्म जी ने उसे घुटने के बल करके कहा, जा तेरे प्राण छोड़ता हूं, आवाज मत कर, वापस चला जा। इंदास्त्र के द्वारा उसको मूर्छित करके सावधान करके, जा प्राणदान करता हूं, तुझे मारूंगा नहीं। शाल्व निराश होकर के चला गया। शत्रु नगर पर विजय पाने वाले सेवन में ही अपना समय नष्ट करने लगे विचित्र वीर। उन दोनों पत्नियों के साथ वर्षों तक एकांत में ही रहे। इसे क्या हुआ, असंयम के कारण रागक्षमा रोग हो गया। अधिक स्त्री संयोग के कारण एकांत स्थान में कोई समझ नहीं पाए कि गृहस्थी धर्म की भी कला है। ऐसे नहीं कि आप असंयमित होकर व्यवहार करें, नहीं, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले। इसीलिए पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। जो ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ करते हैं गृहस्थ धर्म में, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो, ऐसा नहीं, एक संयम है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर है, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं। राज वैद्यों के द्वारा इनका भोजन परीक्षण करके ही भेजा जाता है। ऐसे पवित्र और सुंदर वंश में प्रकट हुए, ऐसे कामासक्त हो गए कि जिस दिन से ब्याह हुआ एकांत सेवन ही और राजक्षमा रोग उनको हो गया। अब तो बड़े विश्वसनीय वैद्यों ने पूरी चेष्टा की राजक्षमा निवारण की, पर नहीं हो पाई। देखो, एक मन अन्न पाने पर 40 किलो सब भोजन, जब 40 किलो भोजन हमारा लीवर पचाता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने योग्य ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, एक बार। अब जो मनमानी आचरण कर रहे हैं, अब आप इसी से अनुमान लगा जी, फिर हड्डियों से भी सब, फिर वो दुर्दशा अभी नहीं समझ में आएगी, यौवन अवस्था है, आगे चलकर समझ में आएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। मन शांत तन शांत। देखो ना, वैद्यों ने बहुत उपाय किया पर नहीं हो पाया।
यौवन अवस्था आते आते महाराज का जीवन सूर्यास्त हो गया। विचित्र वीर्य पधार गए, हाहाकार मच गया, क्योंकि चित्रांगद को गंधर्वराज चित्रांगद ने मार दिया और विचित्र वीर्य कामाशक्ति में पधार गए। सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं। गंगानंदन भीष्म जी ने अंत्येष्टि क्रिया की और शोक में डूब गए। अब क्या होगा? सत्यवती जी भीष्म जी से कहा, बेटा जो मैं बात कहने जा रही हूं हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो, पर मेरी आज्ञा धैर्यपूर्वक सुनना। तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता हो, पितृकुल मातृकुल दोनों के रहस्य को जानने वाले हो। तुम गंगा नंदन हो अर्थात पवित्र हो। बेटा तुम्हारी एक एक वृत्ति धर्म में स्थित है। पर अब मैं बात जो बार बार लड़खड़ा रही है कहने से, जो मैं बात कहने जा रही हूं वो धैर्यपूर्वक सुनना। सिंहासन खाली है। विस्तृत और संक्षेप दोनों से धर्म का रास्ते तुम जानते हो। श्रुति और वेदों को तुम जानते हो। तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सदाचार, संयम और तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसी है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम्हें मैं जिसका ही है विचित्र वीर। छोटी अवस्था में शरीर छूट गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। ये दोनों सुंदरी राजकुमारियां जो विचित्र वीर की पत्नी बनी, अभी युवा अवस्था को है। भारत हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें मेरी ये बात माननी है कि इनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि तुम मेरे बेटा ही हो। पिता और माता दोनों का अधिकार होता है। पिता शांतनु, तुम्हारी मां गंगा, तो उन्हीं के समान मैं हूं। सत्यवती जी ने कहा, महाबाहो विचार करके ये धर्म कार्य है, तुमको ऐसा करना चाहिए। अभिषेक कराओ, सिंहासन पर विराजमान हो और आगे के लिए संतान उत्पन्न करो। बड़े बड़े विद्वानों मंत्रियों के बीच में सत्यवती जी ने ऐसी बात कही। धर्मात्मा भीष्म जी ने कहा, मां तुम्हारा कहना बनता है, परंतु मैं राज्य के लोभ से क्या बात, मैं कभी जीवन में अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर सकता। तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो रहा तो भी मैं तिलक नहीं लगवा सकता सिंहासन के लिए। जो प्रतिज्ञा की किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ सकता। तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य और समस्त सुख एक साथ मेरे सामने आ जाए तो भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ दे असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्राण त्याग सकता हूं, सत्य को नहीं। ये महाभागवत स्थिति, सत्य को नहीं। पृथ्वी अपना गंध छोड़ सकती है, जल अपने रस को छोड़ सकता है, तेज रूप को, वायु स्पर्श को, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं। सूर्य की गति बदल सकती है, अग्नि शीतल हो सकता है, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, इंद्र का पराक्रम फीका पड़ सकता है, धर्मराज धर्म की उपेक्षा भी कर दे तो भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को कदापि नहीं तोड़ेगा। माता हस्तिनापुर का क्या, चाहे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिले, त्रिलोकी का राज्य मिले, पर मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता, सत्य को नहीं छोड़ सकता। माता सत्यवती चुप हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, पर क्या तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? परंतु अगर मेरी बात को समझ रहे तो कोई तो उपाय होगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, वहां पुत्र है नहीं, अब होगा क्या आगे? भीष्म जी ने कहा, राजमाता
मैं धर्मशास्त्रों को जानता हूं, बड़े बड़े महापुरुषों से आपद अवस्था में धर्म की व्यवस्था का भी विधान जानता हूं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। भीष्म जी ने कहा, महाराज शांतनु की परंपरा को चलाने पर और तपस्या से युक्त जितेंद्रीय ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ऋषि को राजी कर लिया जाए और संतानोत्पत्ति के लिए एक बार ऐसा संयोग कराया जाए, शास्त्र का ऐसा आदेश है। तब सत्यवती जी ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो, इसलिए मैं लजाती हुई तुमसे कहती हूं कि मुझे किसी और ब्रह्म ऋषि के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गर्भ से एक प्रकट हुआ है जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है, जिसको केवल भगवान पराशर ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता अभी। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं अपने बेटा व्यास को बुलाऊं, फिर उसको आज्ञा करूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस समय तुम चिंतन करोगे मैं चिंतन करते हुए उपस्थित हो जाऊंगा। भीष्म जी ने कहा, सुना है महर्षि व्यास, वो तो समस्त वेदों की वो प्रकट करने वाले, वो तो भगवत स्वरूप हैं। ये तो माता बहुत सुंदर बात हुई, आप भगवान व्यास जी का जरूर चिंतन कीजिए। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का चिंतन किया। जे ही चिंतन किया तो वेदों के श्लोकों की गूंज करते हुए भगवान व्यासदेव जी वहीं प्रकट हो गए। भगवान के अवतार हैं, श्याम शरीर विशाल नेत्र। कहां से आए किधर से आए कुछ पता नहीं, वहीं प्रकट हो गए। जे सत्यवती ने देखा, दौड़ करके हृदय से लगा ली, पुत्र है। और वात्सल्य भाव से भर करके अपने वक्षा स्थल से लगाकर दुग्ध से अभिषेक किया। सत्यवती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान महर्षि व्यास जी अपने कमंडल के पवित्र जल से माता के चरणों का अभिषेक करके साष्टांग प्रणाम किया। धर्म के तत्व को जानने वाली अय मां, जरूर कोई इच्छा है आपकी, तभी आपने स्मरण किया है, आज्ञा कीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपकी आज्ञा से पूर्ण ना हो सके। बड़े बड़े हस्तिनापुर के ब्राह्मणों ने भगवान व्यासदेव जी का अभिषेक, पूजन, वंदना की। जब आसन पर विराजमान किया तो सत्यवती जी ने कहा कि माता और पिता दोनों से पुत्र का जन्म होता है, दोनों का समान अधिकार होता है, पर पिता से भी अधिक पुत्र पर मां का अधिकार माना गया। संन्यास लेने पर भी मां को साष्टांग दंडोत करने का आदेश है और पिता साष्टांग दंडोत उस सन्यासी पुत्र की करे, ऐसा आदेश है। पर वो सन्यासी पुत्र भी अपनी मां को साष्टांग, पिता से भी अधिक मां का अधिकार है। ऐसे पिता के नाते से जैसे वो भीष्म जी, ऐसे मां के नाते से। पिता तो पराशर जी, पर मां तो मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मां हूं, तो तुम इस शांतनु वंश में भी अपना अधिकार रखते हो। इसलिए मेरी आज्ञा है, विचित्र वीर की दोनों पत्नियों से मुझे एक एक राजकुमार चाहिए। ये संतान उत्पादन का कार्य मैं तुम्हें देती हूं और ये धर्म कार्य है। अतः मेरी बात पर विचार करके इस कुल परंपरा चलाने के लिए भीष्म की सलाह और विद्वानों की सलाह और धर्मयुक्त वो आप कार्य कीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, माता, पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों का रहस्य जानने पर आपकी आज्ञा धर्म संगत, ऐसा नहीं कि आप अधर्म की आज्ञा कर रही। मैं किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जो आप कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उन दोनों युवतियों से प्रकट करूंगा, पर मेरी आज्ञा सुना दी जाए कि इनको
एक एक वर्ष तक जैसा मैं नियम बताऊं वैसे ये चलें। सत्यवती जी ने कहा ये सब बातें बंद करो, मुझे एक वर्ष नहीं, मुझे अभी गर्भ चाहिए। एक वर्ष इंतजार करेंगे, एक वर्ष में तो बालक प्रकट हो जाए, मुझे अभी चाहिए। ये नियम संयम व्रत ये सब दूसरे को समझाओ, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा है, मैं इस समय पुत्र कामना से युक्त हूं, सिंहासन खाली है, शीघ्र गर्भ धारण करने के उपाय करो। राजा का राज्य सुरक्षित रहना प्रजा के लिए बड़ा सुखकर होता है। भगवान व्यास जी ने कहा यदि मुझे समय नहीं दे रही हो तो फिर उन देवियों को बोलो कि भयभीत ना हो मेरे रूप को देखकर, घृणा ना करे मेरे रूप को देखकर। मैं ऐसा भयावना रूप रखकर उनके सामने जाऊंगा, बस उनको फिर या तो संयम में रहे जो नियम व्रत बताए, और अगर नहीं अभी तो फिर मेरा ऐसा स्वरूप होगा कि वो भय न धारण करे। मेरे गंध, मेरे रूप, मेरे वेश और मेरे शरीर को देखकर भयभीत होना, घृणा करना ये सब आएगा, पर वो ऐसा ना करें, आप संभालो। ऐसा कहने के बाद महा तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ व्यास जी भगवान सत्यवती से शुद्ध वस्त्र श्रृंगार धारण कराओ और उनको बैठा लो। सत्यवती जी ने अंबिका बालिका को पुष्ट किया कि हमारे ही पुत्र हैं, भगवान व्यास देव जी हैं, सामने आएंगे, तुम्हें भयभीत नहीं होना, तुम्हें घृणा नहीं करनी, उनका इतना भी विभत्स रूप बना के आएंगे। बहुत तैयार किया, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकारी चाहिए। तुम इस भरत वंश का उद्धार करने के लिए इतना मन में हिम्मत रखना कि भगवान व्यास जी के प्रति कोई घृणा भाव या भय भाव ना आने पावे। धर्म का आचरण करने वाली सत्यवती जी ने अपनी वधुओं को तैयार किया। भगवान व्यास देव जी पधारे, सत्यवती फिर गई और कहा सावधान, भयभीत मत होना, घृणा मत करना। भीष्म आदि बड़े बड़े सब महारथी पवित्र ब्राह्मण जन भगवत चिंतन कर रहे हैं कि भगवान राज सिंहासन के योग्य जो पुत्र चाहिए वो भगवान व्यास देव जी की कृपा से वो भयभीत ना हो जाए। सत्यवादी भगवद अवतार महर्षि व्यास जी अंबिका के महल में गए, शरीर से दुर्गंध फैला दी। जैसे ही प्रवेश करें दुर्गंध पूरे महल में उनके शरीर से, ऐसा घृणित घी ये सब ऐसे लगा कि दूर से ही घृणा पैदा हो। राजकुमारियां, ऐसा भयावह रूप, बस केवल दीपक का प्रकाश, कोई और प्रकाश नहीं। दीप वैसे ही कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, वैसी बीभत्स रूप। व्यास जी के शरीर का रंग, उनकी जटाएं, आंखें दीपक किलो में पिंगल वर्ण की तेजस्वी आंखें चमक रही, दुर्गंध वैसे ही आ रही। वो भयावह रूप देख करके भय से युक्त होकर के अंबिका ने आंखें बंद कर ली। व्यास भगवान बाहर निकले। सत्यवती जी ने आकर पूछा, बेटा अंबिका को गर्भधारण होगा, उनके राजकुमार होगा? तो उन्होंने कहा, माता 10,000 हाथियों का उसकी भुजाओं में बल होगा, बड़ा विद्वान होगा, राजर्षियों में श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली होगा, महापराक्रमी होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, पर आंखों से अंधा होगा। क्योंकि कहा था भयभीत मत होना, वो रूप ही बना के गए थे और संकल्प किया। महापुरुषों में बड़ी सामर्थ्य होती है, जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। तो 2 गर्भों को धारण कराना कौन सी बात होती, पर वो सामने जेवी गए, भयभीत होकर आंख मूंद ली तो बताया सब होगा पर अंधा होगा। व्यास जी की बात सुनकर माता ने कहा कि कुरुवंश का राजा अंधा,
ये उचित नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब तुम हमारी कामना की पूर्ति के लिए आए हो तो तुम दूसरा पुत्र प्रकट करो जो राजा के योग्य होना चाहिए। भगवान व्यासदेव जी अंतर ध्यान। कुछ समय बाद पुत्र प्रकट हुआ जो आंखों से अंधा, शरीर से अष्टपुष्ट। सत्यवती जी ने भगवान व्यासदेव जी का चिंतन किया, कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पुत्र चाहिए जो सिंहासन के योग्य हो। फिर व्यास जी को तैयार किया और दूसरी, क्योंकि शास्त्रीय विधान एक ही बार पुत्र प्रकट करने का, दूसरी पत्नी को जो विचित्र वीर की थी तैयार किया। महर्षि फिर उसी रूप में सामने गए। वो भयंकर नेत्र तेज पीली पड़ गई, पूरा शरीर एकदम वैसा स्वरूप। सत्यवती जी ने भगवान व्यासदेव जी से कहा एक और पुत्र प्रकट कर दो। तो उनका मां धर्म के विरुद्ध नहीं, तो उनका बेटा, मां का आदेश सब धर्मों के ऊपर होता है। समझो मेरी बात। मां का तो इतनी सामर्थ्य होती है ना, वो सर्व धर्मों को प्रकट करने वाली है। इसलिए तुम मेरी बात मानो। महर्षि ने कहा, यद्यपि एक ही पुत्र का शास्त्र आदेश करता है, दो पत्नियां थी, दोनों के पुत्र हुए, पर आप अपने मात्र धर्म के बल पर हमें आदेश करती हैं, तो तथास्तु, हमने वचन दिया जैसी आप आज्ञा करोगी वैसा हम पालन करें। बड़ा बल होता है माता की आज्ञा में। भगवान शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने के लिए, माता की अनुमति के बिना सन्यास नहीं लिया जाता। जाओ, वो भले दुखी मन से गए, पर उसकी शब्दावली होनी चाहिए, आज्ञा होनी चाहिए। माता ने आज्ञा ही नहीं दी तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक लीला रची। गंगा स्नान करने गए तो माया से मगरमच्छ प्रकट कर दिया। वो भगवान शंकराचार्य जी को बोले, माँ माँ, मगरमच्छ खा रहा है। अब वो भयो वृद्धा थी, उनका बेटा कैसे बचोगे? बोले सन्यास के लिए हाँ कह दो तो ये छोड़ देगा। बोले हाँ ले लेना बेटा सन्यास। मगरमच्छ अंतर ध्यान, अनुमति हो गई। बाहर निकली, उनका बेटा हमारी आज्ञा है, कोई दूसरा है नहीं। जब शरीर पूरा हो तो अंत्येष्टि क्रिया तुम्हारे हाथ से होनी चाहिए। बोले वचन दिया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जब मां पधारी तो दंड अपने शिष्यों को देकर अंत्येष्टि क्रिया अपनी मां का बहुत बड़ा स्थान होता है। महर्षि भगवान व्यास देव जी ने तथास्तु, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही करेंगे। अंबालिका ने समय आने पर पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया जो दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। वही महाधनुर्धारी पांडव के पिता पांडु के रूप में, और वो जो नेत्रहीन प्रकट वो धृतराष्ट्र के रूप में। अब जब अंबिका को फिर कहा कि भगवान व्यासदेव जी पधारेंगे, पहले ही भयभीत होकर आंख बंद कर ली थी। अब महारानी के राजमाता की आज्ञा तो मानना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर दासी थी, वहां कौन देखने आता है? राजकुमारी, मतलब विचित्रवीर की पत्नी बैठी है, दासी बैठी। तो दासी को आभूषणों से सुसज्जित करके, मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसा रूप जो एक बार देख चुकी हूं, तू बैठ जा सैया पे। अपनी दासी को जो बहुत ही सुंदर, उसको क्या भय, का भयभीत मत होना एकदम। तो दासियां वैसे भी प्रवीण और चतुर होती हैं। महर्षि भगवान व्यासदेव के आने पर प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, कोई भय नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई पीला हरा नहीं पड़ना। दासी बड़ी चतुर प्रवीण। महर्षि व्यास जी बाहर निकले। सत्यवती जी ने कहा, बालक कैसा होगा? उनका दासी पुत्र होगा। दासी पुत्र कैसे? बोले दासी तो विराजमान थी, वो दोनों राजपत्नियां थोड़ी थी। लोक में साक्षात धर्म का अवतार माना है, भगवान के अंश स्वरूप
विदुर जी, महात्मा विदुर जी भगवान व्यासदेव जी से प्रकट किए। परम ज्ञानी, परम धर्म, ये साक्षात विदुर जी धर्मराज हैं, साक्षात धर्मराज, धर्मराज के अंश से धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन ये साक्षात धर्मराज जी हैं। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की कथा कि उनको चोरों के साथ आश्रम से बांध करके राजा के पास ले गए, राजा ने शूली में चढ़ा दिया, सबको शूली से उतारा गया मरने के बाद, पर आप पद्मासन लगाए बैठे थे तो शूली निकली नहीं तो काट दी गई। तो राजा से कहा तुम डरो मत, मैं तो सीधे धर्मराज से बात करूंगा। वो अंतर्ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे, धर्मराज ने स्वागत सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर तपस्या की है, बुधा द्वार में शूली अब भी दसी हुई है, क्या पाप मैंने किया? उनका महाराज कोई भी दंड बिना पाप के नहीं मिलता, आप देख लीजिए। तो जैसे अपने नहीं सीरियल लगा दे तो चलता है, ऐसे उनके सामने चला। 8 वर्ष के थे, एक तितली की गुदा में बम्बूल का बड़ा कांटा ऐसे करके छोड़ दिया, उसका फल मिला कि उनके गुदा में शूली, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तब उन्होंने मांडव ऋषि ने कहा कि ये धर्म का न्याय तो नहीं है। 8 वर्ष की अबोध अवस्था का बालक हित या अहित का ज्ञान नहीं रखता। पहली बात मैं मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष के पहले की किए हुए पापों का किसी भी बालक को कोई फल नहीं मिलेगा। मतलब 14 वर्ष के आगे के पापों की गणना होगी, पीछे की नहीं। ये महाराज मांडव्य। और तुम एक बार मृत्युलोक में जाओ और स्वाद लो कैसा होता है मृत्युलोक। यहां बैठे बैठे हिसाब किताब करते हो। साक्षात मांडवी ऋषि के शाप से धर्मराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और श्री विदुर जी जो साक्षात धर्मराज हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। तीनों कुमारों के जन्म से संपूर्ण कुरुवंश, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों में बड़ी उन्नति, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब धर्मात्मा पुरुष का जन्म होता है तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। जब कोई यहां अधर्म करता है तो प्रकृति अपने को समेटने लगती है। जिस जलवायु से, अन्न से हमारा प्राण पोषण होता है, ये सब पृथ्वी गुप्त करने लगती है। रसीले फल, जो सुखदायी स्वास्थ्यवर्धक वृक्ष, जल, वायु, ये सब प्रकृति चुराने लगती है। देखो बड़े बड़े आम के ऐसे वृक्ष थे जिनमें कई सौ लोग आराम से नीचे बैठ सकते हैं, ढेर सारे फल निकलते। ऐसे आम, अलग अलग उनका स्वाद, अलग अलग गंध और स्वास्थ्यवर्धक, कोई उसमें केमिकल है। धर्म का पालन न करना, सत्य मार्ग में न चलना, भागवत धर्मों का पालन न करना, तो यहां कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी थोड़ा अवसर है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन को जगत मंगल के लिए समर्पित करके निरंतर भगवत भजन में लगे। उनका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति के दोषों को नष्ट किए हुए है। जिस दिन इस धराधाम पर ऐसे भजनानंदी महापुरुष अंतर्ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब ये भगवान व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी प्रकट हुए, प्रकृति आनंदित हुई क्योंकि साक्षात धर्म प्रकट हुआ है। उस समय की प्रजा सत्य व्रत का पालन करने वाली, स्वभावतः याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्ति, जैसे अभी स्वभावतः भोगों में प्रवृत्ति, उस समय भागवतिक कर्मों में प्रवृत्ति, धर्मानुकूल रह करके ही कोई क्रिया करना और एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करना जिससे प्रसन्नता बढ़े, सुख बढ़े। महाभागवत भीष्म जी संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी, हमारे राज्य में कोई अधर्माचरण नहीं करेगा, सबको धर्म पूर्वक शास्त्र संयम के अनुसार वर्ताव करना होगा।
और हर नगर में बड़े बड़े देव स्थान बनाए जाएं, हर नगर में यज्ञ कराई जाए, उनकी आज्ञा का पालन होता। धीरे धीरे तीनों कुमार बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुरुकुल के प्रधान पुरुष, अन्य नगरवासी, सब तरफ एक ही बात सुनाई देती थी, दीयताम भुज्यताम चेति वाचो श्रूयंत सर्वशः। दो, दूसरों को दो, दूसरों को खूब पवाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही संपूर्ण नगर में दूसरों को दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को भोजन पवाओ, दूसरों की विपत्ति में सहयोग करो। ये भागवत धर्म है। स्वसुख वांछा ये राक्षसी भाव है। धृतराष्ट्र जी, पांडु और परम बुद्धिमान धर्मस्वरूप विदुर जी, इनके प्रकट होने पर भीष्म जी को बहुत प्रसन्नता थी। इनको अपने पुत्र की भांति पालन किया। जो कुल परंपरा के संस्कार हैं वो कराए, फिर नियम से इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। ये प्रणाली है। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। ब्रह्मचर्य व्रत का भीष्म जी ने उन्हें पालन करवाया। एक होता है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, एक होता समय के द्वारा ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य। फिर उन्हें वेदों का स्वाध्याय कराया। स्वाध्याय में तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक भीष्म जी ने आदेश करके इन तीनों कुमारों को लगाया। फिर इनको शिक्षा दी आसन, प्राणायाम, व्यायाम। तो भीष्म जी ने उन्हें व्यायाम, प्राणायाम, आसनों का ज्ञान। जैसे आप कुछ मिनट सीधे आसन, हर नस नाड़ी में ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है। जब हम प्राणायाम, व्यायाम ये नहीं करते, आसन आदि, तो बहुत से अंग ऐसे हैं जिनको क्रियाशील होने में बड़ी कठिनता पड़ती है। प्राणवायु का शोधन, व्यायाम, इससे रक्त पवित्र होता है, हर अंग क्रियाशील हो जाता है। छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप अपनी दिनचर्या में ही नहीं तो कैसे तेज कांति प्रकट होती है शरीर से। जब प्राणायाम, व्यायाम, शुद्धन, धर्म पूर्वक चलना, बड़ा आनंदमय जीवन होता है। जब ये तीनों कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए, धनुर्वेद, अश्वसवारी, गदायुद्ध, ढाल तलवार की, गज शिक्षा, नीति शास्त्र, ये सब शिक्षा दी गई। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पदाधिकारी हैं, तो इन सब में प्रवीण होना अनिवार्य है। भीष्म जी ने अपने बड़ों के प्रति कैसा शिष्टाचार करना चाहिए, इसकी शिक्षा कराई। वेद वेदांगों के तत्वज्ञ महापुरुषों से बैठाल कर वेदांत शिक्षा कराई। गृहस्थी धर्म में ऐसे प्रवेश नहीं होता था। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण एक तरह से महात्मा बनकर गृहस्थी में जाना, क्योंकि माया से युद्ध करना है। धनुर्विद्या में पांडु जी महाराज सबसे बढ़ चढ़ करके पराक्रमी वीर हुए। धृतराष्ट्र में शारीरिक बल अमोघ, क्योंकि नेत्र नहीं थे। और विदुर जी समस्त नीतियों के ज्ञाता, पूर्ण धर्म का ज्ञान रखने वाले, धर्म की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त। अयम तु परमो धर्मो यदि योगे नात्म दर्शनम। धर्म की ऊंची अवस्था का नाम है आत्मज्ञान। अर्थात विदुर जी आत्मज्ञान संपन्न महापुरुष हुए। समस्त राष्ट्र के लोग ऐसे राजकुमारों को देखकर सुखी हुए।
वीर पुत्रों को जन्म देने वाली काशीराज की दोनों पुत्रियां बहुत आनंदित हुई। हमारे राजकुमार समस्त शास्त्र, शस्त्र, धर्म, राजनीति इसके ज्ञान से पूर्ण हुए हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए जब बड़े बड़े धर्मज्ञों और भीष्म जी के साथ विचार हुआ तो धृतराष्ट्र जी को आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें राज्य नहीं दिया गया और महाराज पांडु को उस सम्राट पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया गया। गंगानंदन भीष्म जी बड़े ही तत्वज्ञानी महात्मा, महाभागवत और हर धर्म के ज्ञाता थे। विदुर जी को बुलाया और कहा, बेटा ये हमारा कुल सद्गुणों से धर्मराज है, कैसी भी परिस्थिति हो तुम सदैव धर्म का ही उपदेश करना। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी की हमारे कुल के ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा ये कुल आगे बढ़े, अब तुम ऐसा उपाय करो। हमें गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि यदुवंशी शूरसेन जी की कन्या, जिनका प्रथा नाम है, राजा कुंती भोज ने गोद में उन्हें ले आए हैं और वो हमारे कुल के अनुरूप हैं। और हमें गुप्तचरों ने बताया कि गांधार राज सुबल, मद्र नरेश, इनकी भी कन्याएं हमारे कुल के अनुरूप हैं। हमने पता लगाया है ये सब धर्माचरण करने वाली और बड़ी ही सुंदर उत्तम स्वभाव वाली हैं, तो हमारे यहां इनका विवाह संबंध हो, ऐसा तुम विचार करो। भीष्म जी ने विदुर जी से कहा। विदुर जी बोले, भगवान आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हैं, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आप जैसा कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, वही विधान किया जाए जिससे तीनों राजकुमारियां हमारे यहां पधारे। भीष्म जी ने उत्तम ब्राह्मणों को सबसे पहले गांधार राज सुबल की पुत्री सुलक्षणा गांधारी जी के यहां भेजा। पता लगा कि वो देवाधिदेव महादेव जी की उपासना में तन्मय है, गांधारी है। कैसा जीवन, पवित्र जीवन होता। वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके 100 बलवान पुत्रों के प्राप्त होने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी है। ठीक पूरा पता लगाकर भीष्म जी ने गांधार राज जी के पास अपना दूत भेजा और कहा पूरा परिचय ठीक से देना जाके। धृतराष्ट्र आंखों से रहित है, कहीं छुपाव मत करना। धृतराष्ट्र के लिए हमारे ये गांधारी ठीक रहे, जाकर उनको प्रार्थना करो, निवेदन करो। गए, मैं हस्तिनापुर से आया हूं, बड़ा स्वागत हुआ उनका। और गांधारी जी को धृतराष्ट्र के लिए हम वरण करते हैं। दूत ने भीष्म जी की बात कही। जब गांधारी जी ने सुना कि मेरा वरण अंधे से हो रहा है, मेरे माता पिता राजी हो रहे हैं, उसी समय उन्होंने एक मोटा रेशमी वस्त्र लेकर कई परत करके अपनी आंखों में बांध दिया। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह की बात चली है। सुंदरी तपस्या परायण कह सकती थी, मुझे अंधा पति नहीं चाहिए। माता पिता राजी, तुरंत रेशमी वस्त्र मोटा लेकर कई परत करके आंखों में बांध दिया। यदि मुझे ऐसे पति के साथ वर्ण किया जा रहा है जिसकी आंखें नहीं, तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूंगी। कि हर विधान से मुझे सेवा करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करना है।
अपने पति में कभी दोष नहीं देखूंगी, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। गांधार राजकुमार शकुनी बड़े ही प्रवीण थे, द्यूत क्रीड़ा में, राजनीति में और छल विद्या, कपट विद्या में भी। युवावस्था थी। पिताजी से आदेश लेकर अपनी बहन गांधारी को बड़ी सेना के साथ सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर आए और बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म जी को प्रणाम करके कहा, आपकी सूचना मिली, ये हमारी बहन है, धृतराष्ट्र जी के लिए हम समर्पित करते हैं, बहुत सा ऐश्वर्य भी लेकर के आए हुए थे। भीष्म जी की सम्मति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ। शकुनी ने अपनी बहन को बहुत सा रत्न आभूषण आदि दहेज में दिया। भीष्म जी ने शकुनी का सम्मान किया। इसके बाद वो गांधार राजकुमार वापस चले गए। गांधारी स्वभाव, सदाचार, सद्व्यवहार, इन तीनों को अपने दृष्टि में रख करके धृतराष्ट्र की सेवा करते। क्या हमारे पति का स्वभाव है? पति के स्वभाव की अनुकूलता लेकर चल। कैसा समर्पण कि वर वरण की चर्चा सुनकर आंख में पट्टी बांध ली। कैसा धैर्य। भला एक दिन आंख में पट्टी बांध के देखो, घबराहट पैदा हो जाएगी। आंख होते हुए भी संसार को ना देखना, क्योंकि मेरे का वर्ण ऐसे पति के साथ इसके आंख नहीं। सुंदर वर्ताव करते उन्होंने धृतराष्ट्र और समस्त गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया। यदुवंशियों में श्रेष्ठ महामनस्वी शूरसेन जी हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान के पिता वसुदेव जी, इन्हीं शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। उनको एक कन्या हुई थी जिसका नाम पृथा रखा गया था। बहुत ही रूपवान और स्वभाव में बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी। शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। दोनों में मित्रता में पहली प्रतिज्ञा कर रही थी कि जब हमारी पहली संतान होगी वो हम आपको भेंट करेंगे। ऐसा शूरसेन ने कुंती भोज से किया था। शूरसेन जी की पहले कन्या हुई पृथा जी। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और कहा, प्रतिज्ञा थी जो पुत्र या पुत्री होगी वो आप स्वीकार करेंगे। शूरसेन की कन्या पृथा को कुंती भोज ने स्वीकार किया। कुंती भोज के घर में पृथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवताओं का पूजन करना, जप करना और आए हुए संत महात्मा अतिथियों की सेवा करना, ये उनका प्रधान कार्य था। अभी कुछ अवस्था हुई ही थी कि बड़े ही कठोर व्रत का पालन करने वाले, धर्म में सदैव सावधान, तपस्या के महान धनी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी पधारे कुंती भोज के यहां। वो अतिथि सेवा, संत सेवा में बड़ी प्रवीण थी पृथा जी। पृथा जी उनकी सेवा में लगी। यद्यपि वो बड़े ही क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, पर बहुत सहनशील, शांत रहकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा पृथा जी ने की। राजकुमारी पृथा की सेवा से यद्यपि अत्यंत उग्र स्वभाव और कठोर स्वभाव के दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा, तुमने हमें रिझा लिया। मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूं। इसकी प्रयोग विधि ये है और ये वशीकरण मंत्र है। तुम जिसको चाहो, जिस देवता को, उसी क्षण बुला सकती हो। मंत्र का प्रयोग करते हुए देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया।
ब्रह्मर्षि दुर्वासा के कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। मैं जिस देवता को चाहूं उसको बुला सकती हूं। यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही थी। दुर्वासा जी के चले जाने पर एक दिन महल में सूर्य की किरणें अभी उदय ही हुए थे, आ रही थी। दृष्टि गई सूर्य पर, तो उन्होंने सोचा मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो ऋषि ने कहा है कि बुलाते ही तुरंत, तो क्या सूर्य भगवान हमारे पास आ जाएंगे? उसी पद्धति से तत्काल मंत्र का उच्चारण किया। जे ही उच्चारण किया, उत्पत्ति पालन करने वाले तेजस्वी भगवान सूर्य कहां से आए, कैसे आए पता नहीं, सामने खड़े। आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई प्रथा जी। भगवान सूर्य आकर बोले, बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बोलिए किस कार्य के लिए बुलाया, कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं? दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मुझे यहां आना पड़ा। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रणाम करके कि भगवान, बस ऋषि ने मंत्र दिया था, मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है। आ गए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पधारिए, भय मत करो, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा आवाहन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। किसी भी बड़े देवता को प्रयोग के लिए नहीं बुलाया जाता कि हम मंत्र प्रयोग किए आ गए, हां ठीक है जाओ, ऐसा नहीं। लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तो उनका, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो उनका कि मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं। तो अभी हमारी कुमार अवस्था है और यह बहुत निंदनीय होता है कि कुमार अवस्था में संतान होना। हे परम तेजस्वी सूर्यदेव, मुझे बहुत संकट में आपने डाल दिया। उनका, राजकुमारी, तुम्हारे कन्या धर्म का नाश नहीं होगा, पर तुम्हें पुत्र होगा। कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। भगवान सूर्य की कृपा से उसी समय महावीर एक पुत्र प्रकट हुआ। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसे तेजस्वी बालक। जन्म के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए उस बालक को भगवान सूर्य ने कहा इसका नाम कर्ण होगा और सब लोकों में महान दानी और बड़ा वीर ये पुत्र होगा। परम तेजस्वी भगवान सूर्य ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। इतना सुंदर पुत्र देख करके आसक्त हो गए। अब प्रथा जी ने, जिनका नाम कुंती है, कुंती जी ने हृदय में बड़ा दुख किया कि किसी से कह नहीं सकती कि ये मेरा पुत्र है, अब क्या करूं। बहुत विचार करके यही निर्णय निकला कि इस पुत्र को अपने पास तो हम रख ही नहीं सकते। गुप्त रूप से अपने को छिपाती हुई उस महाबली पुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसे काष्ठ की उसमें जिसमें डूबे ना और कोई उठा ले, ऐसी भावना करके जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को एक सूत पुत्र अधिरथ थे जो उपासना कर रहे थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो नदी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे थे, तो बालक के रोने की आवाज आई। देखा, समीप गए, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने विचार किया भगवान ने साक्षात हमें बालक दिया है। पत्नी सहित उस
अपने बालक को लेकर के यही घोषित किया, मेरा पुत्र है। और उस बालक का नाम कवच कुंडल आदि के साथ होने के कारण वसुसेन रखा। वसुसेन। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीणता, उपासना में बहुत ही धैर्य। सूर्य उदय जिधर होता है उस तरफ मुख करके खड़े हो जाते हो, जब सूर्य पीठ पे लगते तब तक जल में खड़े हुए हाथ उठाए केवल मंत्र जपते रहते। बाल्यावस्था में कर्ण की यह आराधना थी इनकी। सूर्य उदय होने के पहले ही हाथ उठाकर जल में यहां तक खड़े हो जाते, और जब सूर्य उदय होकर के पीठ में लगते तब वो मंत्र उपासना को विश्राम देते, सूर्य उपस्थान प्रणाम करके। ऐसे मंत्र में जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण का ये नियम था कि जिस समय मैं आराधना में उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा, देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कवच कुंडलों का वो अपहरण कपट पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल विराजमान रहेगा कोई तुम्हारे शरीर का छेदन भेदन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा हूं कि कोई भी ब्राह्मण आकर यदि कवच कुंडल मांगे तो मत देना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, वो देवराज इंद्र होंगे, मुझे पता है। कर्ण ने कहा भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके हित के लिए प्राण भी दे दूंगा। ये कवच कुंडल क्या है? और कहीं देवताओं के अधिदेवता इंद्रदेव ब्राह्मण रूप में आवे तो ये जान लेने पर भी कि वो मुझसे मांग रहे हैं देवराज इंद्र, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दूंगा ही। स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कर्ण ने विचार किया ये स्वप्न नहीं था, ये तो साक्षात जैसा ही था। शेष चर्चा इन महाभागवतों की